देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, ये हम सभी को पता है। 2 जून की रोटी के लिए और कुछ चंद खुशियों के लिए लोग क्या कुछ करने पर नहीं मजबूर हैं, ये हम सभी को पता है। गटर साफ करने से लेकर सड़क साफ करने तक 8-8, 12-12, 16-16 घंटे से भी ज़्यादा का मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसका सकता है। अगर आपके घर में बेटियां हैं, अगर आपके घर में लड़कियां हैं, बहुएं हैं और कुछ चंद पैसे की नौकरी के लिए वो बिहार जा रही हैं, तो आप उन्हें रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि मामला ही ऐसा सामने आया है। एक मामला सामने आया है जिसमें खूबसूरत लड़कियों को, या ये कह दें कि गाँव की लड़कियों को जो हाई स्कूल और इंटर पढ़ी हैं, उन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें फेसबुक के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर, थोड़ी चैटिंग करने पर उन्हें एक नौकरी का ऑफ़र दिया जा रहा है। नौकरी का ऑफ़र देकर उन्हें बिहार बुलाया जा रहा है। बिहार में इंटरव्यू लिया जा रहा है और ट्रेनिंग के नाम पर 20-20 हज़ार रुपये उनसे वसूले जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें एक नौकरी दी जा रही है। कंपनी का नाम है DVR। ये एक फर्जी कंपनी है, या ये कह दें एक ऐसा गैंग है ये, जिसमें 200 से अधिक लड़कियां जो है वो इसमें फंस चुकी हैं और नौकरी के नाम पर इन्हें दिया जाता है एक टास्क, और टास्क नहीं पूरा करने पर उन लड़कियों को न सिर्फ बेल्ट से मारा जाता है, सिगरेट से जलाया जाता है, इसके अलावा यौन हिंसा और ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। अबॉर्शन तक भी इन लड़कियों के साथ किया गया। और कुछ ऐसी लड़कियां जिनको ज़बरदस्ती उनकी शादी कराई गई, और बहुत से ऐसे वीडियोस जो लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें उस वीडियो को देखकर कोई भी सिहर डर जाए, घबरा जाए, और उसके घर की बेटियां अगर बाहर हो तो सच में ये हैरान करने वाला मामला है। ये सिर्फ बोलने पर नहीं है, सोशल साइट्स पर आप जाकर देखिए तो इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ सामने आया है। वो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग लड़कियों को इकट्ठा कर रहे हैं, कपड़ा उतारने पर मजबूर कर रहे हैं, और कपड़ा उतारती लड़की को देखकर हंसा जा रहा है, ठहाका लगाया जा रहा है, और ये सब वीडियो सोशल साइट पर उपलब्ध है। डर लगता है इन सारे वीडियोस को देखकर, और ऐसी फर्जी कंपनी जो इस तरीके की मार्केटिंग कर रही है, और जो एक लड़की है जिसके वजह से ये सब कुछ सामने आया, उसने बताया कि कैसे उसके साथ लगातार शोषण होता रहा, वो कैसे इस ग्रुप में फंस गई। उसने ये बताया कि फेसबुक के ज़रिए उसे कांटेक्ट किया गया, एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र दिया गया, और उसे ये बताया गया कि आगे तुम्हें 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को और जोड़ना है। अगर तुम 50 लोगों को और जोड़ देती हो तो तुम्हारी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। इस तरीके से उस पर दबाव बनाया गया, और यही ये कंपनी कर रही है। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफर है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकते हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए, और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक, और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था। एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहां पे ले जाया गया। वहां पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहां पे था, और वहां पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। और फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज, और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार के जबरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग, और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था
ये पर्सनली रूम पे आने लगा, ये इस तरफ पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी की झांसा देके मुझे शादी की झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ जबरदस्ती शादी करवाया। एक तरीके की मार्केटिंग कंपनी है। इसका काम ही यही है कि कुछ लड़कियों को बुलाना है, गांव की लड़कियों को बुलाना है, कुछ कम पढ़ी लिखी या ये कहें हाई स्कूल इंटर की लड़कियों को बुलाना है। आप समझ सकते होंगे कि वो हाई स्कूल इंटर की बच्चियां जिनका भी उनका उतना मानसिक विकास नहीं हो पाता है, इन्हीं पीड़ित लड़कियों में से एक ने बताया कि मौसी से पैसा उधार लेकर वो इस कंपनी में आई थी। इस कंपनी में आने के बाद ट्रेनिंग के नाम पर 20,000 रुपये भी उससे लिए गए और उसके साथ जो याचनाएं, जो शोषण हुआ है वो हैरान करने वाला है। सुनने के बाद डर लगने लगा है कि इन बच्चियों को लगातार कैसे 1 साल तक परेशान किया गया, 1 साल तक हर वो घिनौना काम किया गया जो नहीं मतलब पराकाष्ठा है, वो सब कुछ हुआ इन बच्चियों के साथ और कोई भी चूं तक नहीं कर पाया, कोई इस कंपनी के बारे में बता तक नहीं पाया। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मामला टूर पकड़ते जा रहा है। इसमें जो पीड़िता है जो कुछ बता रही है, उसमें वो बता रही है कि कैसे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लेकर पहले तो ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के नाम पर ऐसे शहर भेजा गया जहां कोई जानने वाला नहीं होता था, जहां कोई अपना परिचित नहीं होता था, रिश्तेदार नहीं होता था, ऐसे शहरों पर भेजा जाता था। परिवार वालों से कांटेक्ट करने पर मनाही होती थी, एक तरीके का दबाव और शोषण किया जाता था, इस तरीके का आरोप लगा रही है। और वीडियोस भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें एक गैंग है, गैंग में 5, 6, 7 लोग हैं जो कुछ लड़की को मारते पीटते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लड़की को मजबूर कर रहे हैं कपड़ा उतारने पर। ये सब वीडियोस हैं सोशल साइट पर, ये सारे वीडियोस हैं, लेकिन पुलिस एक अलग ही एंगल दे रही है। पुलिस ये बता रही है कि जो पीड़ित लड़की है, जो सबसे पहली जो पीड़ित लड़की थी जिसका वीडियो सोशल साइट एक्स पर वायरल हुआ था, वो लड़की ये बता रही थी कि कैसे वो उसके साथ यौन शोषण किया गया, उसके बाद उसको अबॉर्शन के लिए दबाव बनाया गया, उसका अबॉर्शन कराया गया। ये सारी चीज़ें वो बच्ची बता रही है, वो लड़की बता रही है। वो बता रही है कि कैसे एक टास्क दिया जाता था, टास्क नहीं पूरा होने पर बेल्ट से पिटाई होती थी, ये सब वो बच्ची बता रही है। लेकिन पुलिस ये बता रही है कि दरअसल वो जो लड़की है जो आरोप लगा रही है, उसका और उसके सहयोगी के साथ अफेयर था, 2 सालों का अफेयर था, शादी होने वाली थी, ये सारी चीज़ें वो बता रही है। और यौन शोषण जैसी कोई चीज़ इसमें सामने नहीं आई है, तो कपड़ा किस लिए उतारा जा रहा था, ये पुलिस से सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ें आ रही है। पुलिस ये बता रही है कि जो कंपनी है, जो मार्केट कंपनी है, वो देश के अलग अलग कोने में रजिस्टर्ड है। नोएडा इसका मुख्य ब्रांच है। इस तरीके की बात जो है वो पुलिस बताती है। पुलिस क्या कुछ कह रही है ये आप सुन लीजिए। अय्यापुर थाने में 2/6/2024 को एक FIR रजिस्टर किया गया था, जिसका FIR नंबर 718/24 था। इसमें एक महिला के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ में आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उस महिला को नौकरी के नाम पे बुलाया गया, उसके साथ फ्रॉड करके पैसा लिया गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें SDPO 2 टाउन के नेतृत्व में और जिसमें प्रोविजनल DSP और SHO अय्यापुर और DIU के लोग भी थे, सब लोगों ने मिलकर के इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे थे। और इसमें फिर हम लोगों ने अभी कल एक व्यक्ति जिसपे शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया, तिलक कुमार, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बाकी क्योंकि जैसे कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, तो बहुत सारी चीजें जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। जो आरोप लगाया गया उसमें क्या सकता है? एक ये जो कंपनी है, एक DBR नाम की कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है और ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, जिसमें मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स को ये लोग जो इनके क्लाइंट्स रहते हैं या फिर जिनको ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, उनके माध्यम से एक जो पिरामिड स्कीम के थ्रू बेचते हैं। इसमें ये कंपनी इंडिया लेवल पे काम करती है और इसमें लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां दोनों काम करते हैं और सबको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। और काफ़ी आई थिंक
5 या 6 साल से कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसमें और क्या मामला है सर? जो आरोप लग रहा है कि 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण हुआ, उसमें क्या अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनी है, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है और ये लड़के लड़कियां सबको रखती है। तो जो एक जो बात सामने आ रही थी कि सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण होता है, फिर लड़कियों को रखा जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसमें लड़के ज़्यादा संख्या में हैं और अभी हम लोगों ने जब हम लोग की टीम के द्वारा लास्ट ईयर भी अय्यापुर थाने के द्वारा 19 मई को बखरी में जहाँ पर इसका ऑफिस है वहाँ पर रेड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक ओमकार नाथ पांडे, हालांकि जो नेटवर्क कंपनी है डीवीआर, उस पर जो है वो जांच शुरू हो गई है। 9 लोगों पर एफआईआर भी की जा चुकी है और एक को गोरखपुर से पकड़ा भी जा चुका है, और जिस संजय को पकड़ा गया है उसी के साथ अफेयर बता रही है पुलिस। अब एक बात मैं आपको बता ये दूं कि एक लड़की नहीं, अब तक 2 और 3 लड़कियां ऐसे सामने आ चुकी हैं जो अपने साथ हो रहे शोषण और पीड़ा को बता रही हैं। वीडियोस में जो कुछ वो बता रही हैं वो तमाम चैनलों पर उपलब्ध है। आप उनके वीडियोस को सुनिए, आप खुद घबरा ना जाएं, डर ना जाएं, तो बताइएगा कि जब हमारे प्रदेश की, हमारे देश की बेटियां बाहर मतलब एक दूसरे शहर में जाती हैं तो सुरक्षा के इंतजामात क्या होते हैं। हम उस देश, उस प्रदेश, उस जिले, उस शहर के प्रशासन पर उम्मीद करते हैं, और जिस तरीके की खबर सामने आ रही है उसमें पुलिस जो है वो कह रही है कि हम मुस्तैदी से जांच कर रहे हैं, जांच में शोषण जैसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। हाँ, हालांकि दबाव बनाया जाता था और मारपीट और ये सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ अब सामने आ गई है। क्या लिखा है वो आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कमांडर मनीष सिंह के साथ 8 लोगों पर एफआईआर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। और पुलिस ने ये साफ, जब तिलक सिंह को उसने पकड़ा था गोरखपुर से, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद ये बताया था कि मामला सैकड़ों लड़कियों के साथ यौन शोषण का नहीं है, एक लड़की और तिलक के साथ संबंध है। दोनों लिविंग रिलेशन में रहते थे, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी और वो दोनों एक साथ कंपनी में काम करते थे। लड़की ने तिलक पर आरोप लगाया है, तिलक को पकड़ भी लिया गया है, इस तरीके की बात उसने की है। और ये बताया कि अन्य लड़कियों के साथ यौन शोषण की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इस तरीके की चीज़ें पुलिस कह रही है। बाकी वीडियो में जो मारपीट की चीज़ें सामने आ रही हैं, जो पीड़ित लड़कियां ये बता रही हैं कि टास्क के नाम पर उन्हें बेल्ट से मारा गया, सिगरेट से जलाया गया और लड़कियों को जोड़ने के लिए लुभावने वादे किए गए। बताया ये गया कि अगर आप इन लड़कियों को जोड़ती हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा। 3 महीने हो गए हैं, किसी को किसी तरीके की कोई सैलरी नहीं दी गई, और अगर बात नहीं मानी जाती है और अगर बात नहीं मानती हैं लड़कियां तो उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, ये सब कुछ बता रही हैं पीड़िता। अभी जांच में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बाकी मुजफ्फरपुर की इस घटना पे पूरा देश दहल गया है। इसलिए दहल गया है क्योंकि सब चाहते हैं कि बेटियों को पंख लगे, बेटियां पढ़ें लिखें, नौकरी करें, अच्छे सभ्य समाज में कुछ बेहतर करके दिखाएं। लेकिन बेटियों के साथ इस तरीके का दर्दनाक हैवानियत वाला मामला जब सामने आता है कि एक कंपनी जिसमें 200 से अधिक लड़कियां काम कर रही थी, उन लड़कियों के साथ लगातार शोषण होता रहा, 2 सालों तक शोषण होता रहा, जैसा कि पीड़िता बता रही हैं। हैरान होने वाली बात है कि 2 सालों तक लड़कियां शोषित होती रही, उसमें से कोई एक लड़की अचानक से चंगुल से निकलकर भागती है, भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाती है, सारी चीज़ें बताती है, पुलिस के पास जाती है, पुलिस को सारी चीज़ें बताती है, एफआईआर लिखी जाती है। फिर कैसे कंपनी के फाउंडर उस पर दबाव बनाने लगते हैं, मनीष उस पर दबाव बनाने लगते हैं, इस तरीके की बात वो लड़की बताती है। उसके बाद फिर से उसको बुलाया जाता है, गोरखपुर में रखा जाता है और हर जगहों पर रखा जाता है उस लड़की को। उसके बाद से फिर से वो लड़की जो है वो भागती है। इस बीच पुलिस ने किसी तरीके की कोई एफआईआर नहीं लिखी है, ये बात लड़की ने बताया। जब पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया था तब वो कोर्ट गई, कोर्ट में जाती है, अपनी सारी चीज़ें बताती है। वो बताती है मैं नहीं, मेरे जैसी 150 और लड़कियां फंसी हुई हैं। तब अदालत ने पुलिस पर दबाव बनाया कि वह एफआईआर लिखे। सोचिए, एक लड़की आकर बता रही है कि वो यौन शोषण से पीड़ित है, उसको एक कंपनी इस तरीके का दबाव बना रही है, तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। एफआईआर में हुई देरी के लिए क्या कारण है ये मैडम बता रही हैं, उन्हीं से सुनिए। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में
9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। तो बाकी इस पूरे मामले पे आप क्या कुछ सोच रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके की कोई घटना जब सामने आती है तो इसलिए भी डर लगता है क्योंकि हमारे और आपके परिवार की बेटियां ही बाहर काम करने के लिए जाती हैं और इस तरीके से कम उम्र की लड़कियों को फेसबुक साइट से जोड़ना, सोशल साइट से जोड़कर उन्हें लुभावने वादे करना, उन्हें नौकरी के लिए लुभाना। तो साइबर सेल क्या करता है, साइबर सेल इस पर कोई जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा कर पाता और साइबर सेल क्या नींद में सोया रहता है कि 200 लड़कियों को चंगुल में फंसाया गया, उनको एक सेंटर पर बुलाया गया और उनको बुलाकर एक फर्जी कंपनी में काम कराया गया। तो साइबर सेल क्या कर रहा था अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं और अगर ये सच हैं तो बाकी जांच के विषय में बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन सोशल साइट पर ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लड़कियों को मारा पीटा जा रहा है वो बहुत दर्दनाक है, बहुत डरावना है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।